और बच्चों कैसे हो? करें कंटिन्यू। पार्ट नंबर सेकंड, चैप्टर पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट तो कर लिया होगा आई गैस। अच्छे से कर लिया होगा। था भी आसान, आगे भी आसान ही है। ध्यान देते रहना, बस ध्यान देते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। आप जानते ही हो प्रैक्टिस का तो कोई ऑल्टरनेटिव होता नहीं है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे कितना सुन लो कितना देख लो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आज हम पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आई होप यू गाइस रिमेंबर कि जैसे हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, तो हमारे सिलेबस में क्या है इस बार? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ऐसा कुछ ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ओके। और फिर आपको पता है जीरोस किसे बोलते हैं? आई होप यू रिमेंबर, जीरोस एक्स का वो वैल्यू होता है जिसको पुट करने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो बन जाए। ठीक है ना। और अगर ग्राफिकल तरीके से आपको याद आ रहा है, जो ग्राफ में समझाया था, तो आपको बताया था मैंने कि जीरोस का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर तुम ऐसे ग्राफ में दिखाओ इसको, एंड लेट सपोज कि जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ये तो याद होगा कि पैराबोलिक बनता है इसका, है ना, पैराबोलिक बनता है इसका। तो आप ये चेक कर लो कि ये किस जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जिन जगहों पे एक्स एक्सिस कट कर रहा होगा ना, आप नोट कर लो वहां पे एक्स का वैल्यू क्या है। आप नोट कर लो वहां पे एक्स का वैल्यू क्या है। वही हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस, है ना। वही हो जाएंगे जीरोस एक्चुअली, क्योंकि दो होंगे ना, एक यहां से आएगा और यहां से आएगा। तो रिकॉल कर पा रहे होंगे, कोफिशिएंट तुम जानते हो क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पहले बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? देखो, बताया था लास्ट टाइम कि जो जीरोस होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? जैसे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है, आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, आपके पास एक इक्वेशन, आपने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया और फिर आपने इसे फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद आपके निकलेंगे दो वैल्यूज एक्स के, है ना। अब ऑब्वियसली आप ग्राफ बना के तो चेक करोगे नहीं, आपको तो थ्योरिकल तरीके से करना पड़ेगा, अलजेब्रिक मेथड लगाना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक जो मेथड होता है वो यही होता है कि क्या करो, पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर दो, फिर फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करने के बाद एक्स के वैल्यूज निकाल दो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। एक बार आप देख सकते हो अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है तो जीरोस जो होते हैं उनके लिए सिंबल्स हैं अल्फा एंड बीटा। जो आप जीरोस निकालते हो ना, जो आप एक्स के वैल्यूज निकालते हो, उनके लिए सिंबल्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा, ध्यान रखना प्लीज। तो जो आप जीरोस निकालते हो उनके लिए सिंबल्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। अगर तीन जीरोस होते तो फिर एक और आता गामा, जो क्यूबिक के लिए होता है, बट क्योंकि क्यूबिक सिलेबस में नहीं है तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। बट ऐसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि अगर एक और जीरो होता तो गामा लिखते, फिर गामा ऐसे लिखते गामा। ठीक है, बट फिलहाल अभी फोकस कीजिए अल्फा एंड बीटा के ऊपर। तो बात कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस की। तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या बन रहा है? ये तो मतलब बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, कि भैया जो तुम्हारे जीरोस हैं उनका सम, है ना, जो तुम्हारे जीरोस हैं उनका सम। तो तुमने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इज इक्वल टू, अब सुनना जरा क्या रिलेशन है इसका। रिलेशन सीधा सीधा होता है आपके कोफिशिएंट्स के साथ। जो आपके कोफिशिएंट्स है ना, कौन कौन से कोफिशिएंट भैया? ए बी और सी, ए बी और सी, इनके साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट होता है। रिलेशन क्या है सुनो जरा, बहुत इजी है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो तुम जानते ही हो क्या होता है मतलब प्रोडक्ट का। अरे वो प्रोडक्ट नहीं जो तुम खरीदते रहते हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स वाले प्रोडक्ट की। क्या है उसका मतलब? मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा बोल रहे हैं। तो इसका रिलेशन क्या है? सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी अपॉन ए। तो बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लो, याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा आसान सा है। आगे चला जाए भैया, आगे चला जाए। तो क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। ठीक है, याद तो हमें हो गया है कि सर ठीक है याद तो हो गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। मगर क्या हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्या क्वेश्चंस में, ये देखते हैं, है ना, मेन तो वही है। तो देखते चलो, तो आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो एक बार कोशिश आप लोग साथ साथ में करते रहोगे, चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, और अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो एक क्वेश्चन पहले देख लो, फिर अगला ट्राई कर लेना। ठीक है, तो देखो भैया ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई, है ना। तो तुम जानते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे लिखा हो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले जीरो फाइंड करो, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है भैया, पहला काम क्या है हमारा, जीरोस निकालना। तो पहले जीरो निकाल लेते हैं। तो देखो भैया, आपको बताया था मैंने कि आप क्या करते हो, आप एफ एक्स इज इक्वल टू लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और जीरो निकालने के लिए पूरा जीरो लिखना पड़ता है आप लोगों को। तो आप क्या करोगे, टू फाइंड द जीरो हम एफ एक्स को जीरो ले लेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे करेंगे फैक्टराइज, फैक्टराइज करना अच्छे से सिखाया था, है ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको -8 लेके आना है, आपको मल्टीप्लाई करके -8 लेके आना है, और कुछ ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि उनको प्लस या माइनस करने से -2 आ जाए। क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो बहुत आसान है ये तो, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जार 8, फटाफट से 4 2 जा लिखो। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि देखो -4 और +2 क्या होता है, -2 होता है, -8, है ना, इज इक्वल टू कितना, 0। सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे, साफ चल रहा है पता है, x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 2, तो x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। साफ चल रहा है पता आपको, x प्लस 2 इधर आएगा और x माइनस 4 ऐसे आएगा इक्वल टू 0। तो बता ही रखा है मैंने कि जब ब्रैकेट दोनों से दो सेम बनते हैं तो फिर तो एकदम ठीक कर रहे हो आप, बिल्कुल रिलैक्स आप हो सकते हो। यहाँ से इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अलग अलग इसको 0 से कंपेयर करेंगे और x निकालेंगे। यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, -2, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, और इन्हीं को बोलते हैं जीरोस, इन्हीं को बोलते हैं क्या, जीरोस, मतलब कि अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली हमने सॉल्व करा और पता लगा लिया कि अल्फा कितना है हमारा, -2, और बीटा कितना है हमारा भैया, 4। ये होगा तुम्हारे जीरोस। अब चलते हैं आगे, इतना पार्ट तो पहले से भी आता था, है ना। आगे क्या है, देखो कह रहा वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर दो। तो वेरिफिकेशन क्या होगा, ये होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बताया था थोड़ी देर पहले, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। अगर मैं दिखा दूं कि दोनों साइड बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए सेम है, एकदम वही आ रहा है, तो हो गया वेरीफाई, ठीक है। चलो भाई, तो अल्फा और बीटा तुम्हारे पास तो है, अल्फा और बीटा तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास अभी ABC नहीं है, ठीक है। तो पहले तुम ABC निकाल लो, सबसे बढ़िया है ना, पहले तुम ABC निकाल लो। तो उसके लिए देखो आप कंपेयर करो इससे, तो A कितना हो जाएगा, 1, A कितना 1, B कितना हो जाएगा बोलो जरा, -2, कितना, -2, C कितना हो जाएगा बोलो जरा, -8। तो ABC तुम्हारे सामने, चलो इसको करते हैं वेरीफाई पहले कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी, हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेट्स सी। तो आपको पता ही है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा हूँ, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 4, -2 + 4 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, क्या 2 होता है। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, क्या है राइट हैंड साइड, क्या है, -b अपॉन ए, तो -b कितना है बच्चों, -2, ठीक है, अपॉन ए कितना बच्चों, 1, तो कितना हो गया भैया, ये होगा तुम्हारा 2, ये होगा तुम्हारा कितना, 2। तो यहाँ पे तो हो गया वेरीफाई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब वेरीफाइड, मतलब ये पार्ट तो हो गया वेरीफाई। अब दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, खत्म फिर, है ना। तो दूसरा वाला क्या है, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए,
है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा कितना है, अल्फा तुम्हारा -2 है, देखते हैं कि बीटा कितना है 4 है, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट हैंड साइड। कितना है c अपॉन ए, कितना है c अपॉन ए, c कितना है भैया, c कितना है चेक करो जरा, -8 के बराबर है तो लिखो -8 और a कितना 1 कितना आ गया ये -8 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भैया हो गया वेरीफाइड, हो गया वेरीफाइड, सब कुछ सही चल रहा है तो हेंस हम कह सकते हैं हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। अगर वेरीफाइड ना होता, अगर वेरीफाइड ना होता इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रखी हम लोगों ने, इसका मतलब हमने गड़बड़ कर रखी, कुछ गड़बड़ है, कहीं मिस्टेक हमसे हो गई है। वेरीफाई तो होना ही चाहिए, राइट। ठीक है, तो आई होप दिमाग के अंदर बात गई होगी। एक मेथड है, आसान होता है, कुछ खास है नहीं। हमको फैक्टराइज करना आना चाहिए पहली बात तो, दूसरा हमको ये याद होना चाहिए, है ना, और थोड़ा बहुत हमको सिली मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए फटाफट से क्या बोल रहा है। कह रहा है तुमको 4s² -4s + 1, ठीक है। चलो जी, तो पहला काम क्या होता है भाई, जीरोस फाइंड करना, तो पहले जीरोस फाइंड कर लेते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, x हो, y हो, s हो, t हो, u हो, हार्डली मैटर्स, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बोलो सर इसमें तो x है ही नहीं, s बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इसे करने वाले फैक्टराइज 4s + 0 कर देंगे। अब जरा बात सुनिएगा, इसको अगर तुम देख पा रहे हो, तुमको क्या क्या लेके आना है, 4 × 1 = 4 है ना, तुमको 4 लेके आना है मल्टीप्लाई करके, और ऐसे नंबर सोचने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से -4 बन जाए। तो बहुत आसान कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या करना पड़ेगा, 4s² -2s 2 2 ज़ा 4 है ना, तो +1 = 0 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, इस तो फॉर्मूला ही बन रहा है तो अगर देखा जाए तो a - b का होल स्क्वायर, बट चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं ना, हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो टेक 2s कॉमन, अंदर बचेगा 2s - 1, इन दोनों में से वी कैन टेक -1 कॉमन, अंदर बचेगा 2s - 1 = 0। ओके, ब्रैकेट सेम बन गए, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। तो ये आपको समझा रहा था मैं, देखो आप खुद चेक करो, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट भी सेम बन रहे हैं, तो क्योंकि फॉर्मूला टाइप भी बन रहा था यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, बट आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से चल रहा है पता हमको कि s कितना आ जाएगा, s आपका आ जाएगा 1/2, और इस जगह से भी कितना आ जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना कि आपके जो जीरोस हैं, आपका जो अल्फा और बीटा है वो कितना है 1/2 एंड 1/2, दोनों 1/2 है, दोनों 1/2 है। अब इसको करते हैं वेरीफाई, इसे करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए थोड़ी करनी पड़ेगी मेहनत, तो हम जानते ही हैं कि अल्फा + बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a, ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो पहले ज़रा तुम इसको देखो, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसको देख लेते हैं पहले ना। तो हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, अल्फा + बीटा है कि नहीं, तो तुम लिखो 1/2 + 1/2 अल्फा + बीटा, साफ चलता है, पता कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, -b/a, क्या है -b/a, ठीक है, -b/a। तो b कितना है बच्चों, अच्छा b तो हमने निकाला ही नहीं पहले, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ABC निकाल लेते हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हमने, गड़बड़ तो खैर क्या है, बट फिर भी पहले निकाल के रख देने चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ निकालना पड़ेगा तो अजीब सा लगेगा। तो चलो पहले निकाल के रख देते हैं। a कितना है आपका 4 के बराबर है, ठीक है। b कितना है आपका बोलो, -4 के बराबर है, और c कितना है आपका 1 के बराबर है, c कितना है 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो चलो भैया ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो -b/a, एक मिनट है, हाँ -b/a, तो कितना आएगा देख लेते हैं। ओ हो, बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, हाफ और हाफ तो 1 होता है, 1/4 क्यों लिखा मैंने,
सॉरी सॉरी, ठीक है। देन देखो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब कितना, माइनस ऑफ माइनस 4, और ए मतलब कि 4, ए मतलब कि 4, तो ये 4 अपॉन 4 मतलब कि 1 आएगा। तो हो गया वेरीफाइड भैया, ये तो हो गया वेरीफाइड है ना ये वाला। तो अब थोड़ा सा आगे वाला देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई वाला भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख लेते हैं इसको भी। तो अल्फा इंटू बीटा हम सॉल्व कर रहे हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बोलो, कितना बोलो, अल्फा कितना बोलो, अल्फा कितना बोलो 1/2, 1/2, और बीटा कितना बोलो 1/2, कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जो कि क्या है, c अपॉन ए है, क्या है, c अपॉन ए है। c कितना है 1, 1, a कितना है 4, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के बराबर हो चुका है। दोनों ही जगह बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है हिसाब किताब। यहाँ पे भी लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड हो चुका है भैया, वेरीफाइड, वेरीफाइड हमने कर दिया, वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो आई होप अब बात क्लियर हो रही होगी या हो चुकी होगी कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। चलो भैया आगे चला जाए। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 6x² -3 -7x, ठीक है, ये भी तुम्हें दिख रहा होगा। चलो ये आप खुद करोगे होमवर्क, इसको आप खुद ट्राई करने वाले हो, ये हो जाना चाहिए। इसकी बात कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इसमें सी वाला एलिमेंट नहीं है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चलो देखो पहले निकालते हैं फटाफट से, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0 कर देते हैं ना, फटाफट से जीरोस निकाल लेते हैं। तो जीरो कैसे निकालेंगे देखो, अब देखो सीधी सी बात है, हमको तो u फाइंड करना है ना, u फाइंड करना है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तब लगाते हैं जब 3 टर्म्स होती है। भाई उस मेथड का सेंस तभी बनने वाला है जब 3 टर्म्स होंगी। जब 3 टर्म्स होंगी ही नहीं तो मिडिल टर्म तो फिर कुछ होगी ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं मिडिल टर्म। तो जब 3 टर्म होंगी तभी तो मिडिल टर्म होगी, और तभी तो उसको स्प्लिट करेंगे हम, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो वो लगने से रहा मेथड, क्योंकि 3 टर्म्स है ही नहीं, है ना। बट यहाँ पे बहुत आराम से काम बन रहा है, तुम देखो बहुत आराम से काम बन रहा है। वी कैन टेक 4u कॉमन, हम दोनों 4u कॉमन, हम लोग 4u कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 4u कॉमन ले सकते हैं। जब आप 4u कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, u + 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4u इज इक्वल टू 0 इंडिविजुअली करना पड़ता है, और u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u कितना आ जाएगा, u 0 हो जाएगा, 0.4 0 होता है, और यहाँ से u कितना -2 आ जाएगा, कितना -2 आ जाएगा। इसका मतलब भैया तुम्हारा अल्फा कितना हो गया 0, बीटा कितना हो गया -2, तो अल्फा बीटा तुम्हारे सामने। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ ए बी सी भी निकाल ही लेते हैं। ए कितना बोलो 4 के बराबर, है ना, 4 के बराबर क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c, ये होती है ना क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है जनरल फॉर्म, क्या होती है ax² + bx + c। यहाँ से a निकाल दिया हमने कितना 4 के बराबर, यहाँ से b कितना आएगा बोलो 8 के बराबर आ जाएगा, और c कितना आएगा बोलो, आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा, c तो है ही नहीं, c तो है ही नहीं, ठीक है ना। चलो अब करते हैं वेरीफाई। तो वी नो दैट अल्फा + बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a, राइट, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये चीज़ें होती है। करते हैं चलो इसको वेरीफाई। तो बच्चों देखो फटाफट से, फटाफट देखो यहाँ पे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा + बीटा लिखा हुआ है, राइट। तो अल्फा + बीटा बोले तो 0 + -2, 0 + -2 कितना आएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। और राइट हैंड साइड देखो तुम कितना -b/a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -b/a लिखा हुआ है। तो तुमको पता है, तुमको दिख रहा है कि b कितना है 8 के बराबर है, किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो लिखो 8, तो लिखो कितना 8, कितना 8 लिखो राइट 8/a, a कितना है, a कितना है, a 4 के बराबर है, a 4 के बराबर है, तो लिखो 4, लिखो 4, कट करो, कट करो, कितना आएगा -2 आएगा। तो यहाँ से चल रहा पता कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के बराबर दिख रही है हमको, ये वाला पार्ट तो ठीक है
है ना। ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0 के बराबर है ना, 0 के बराबर है। बीटा कितना है, बीटा कितना है -2 के बराबर है। कितना आएगा बच्चों 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, जो कि क्या है C/A है। क्या है C/A है। C कितना है 0, C कितना है 0 और A कितना है 4, 4 कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब भैया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के बराबर हो गया है। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया है। हमने वेरीफाइड कर दिया भैया इसको, वेरीफाइड। खत्म बच्चों, खत्म। ठीक है, एकदम आसान, एकदम इजी। तो आई होप यू गाइस आर गेटिंग एवरीथिंग। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लेके आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो t² - 15 और वहाँ पे वो है। ठीक है, ये बड़ा आसान है। मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ कि कैसे करना, आप लोगों ने खुद ही ट्राई कीजिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखो t² - 15 = 0 करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो साफ चल रहा है पता कि ये हो जाएगा t² = कितना 15, है ना। चाहो तो इसमें एक चीज कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना तो a² - b² भी लगा सकते हो। वैसे ये भी ठीक है, ऐसे ही करो, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा, t तुम्हारा √15 प्लस माइनस में। अब प्लस माइनस में क्यों भैया, क्योंकि आप जानते हो कि -15 इंटू -15, -15 मतलब रूट की बात कर रहा हूं मैं, रूट ऐसे में ये भी कितना हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। जैसे तुम्हारा वो नहीं होता -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 4 होता है कि नहीं, और 2 इंटू 2 भी 4 होता है। तो साथ में माइनस तो आ ही जाएगा। सही, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो ये ध्यान रखना, भूलना मत कहीं आपने सीधे सीधे 15 लिख दिया, 2 0 निकलेंगे ना, क्योंकि जब स्क्वायर होता है 2 तो निकलते हैं। तो अल्फा कितना हो गया बच्चों, अल्फा तुम्हारा हो गया √15 और बीटा कितना हो गया -√15। ठीक है, अब जैसे तुम ABC निकालोगे तो तुम्हें चल रहा है पता है कि A हो जाएगा 1, यहाँ पे B नहीं है भैया, B तो है ही नहीं, B नहीं है यहाँ पे। C कितना है -15। अब आगे काम आप लोग खुद करने वाले हो, आराम से हो जाएगा। जब तुम अल्फा प्लस बीटा = -B/A दिखाओगे, मैं जल्दी कर रहा हूँ शॉर्टकट में आपको समझाने के लिए, आपने पूरा ढंग से करना है। ठीक है ना, तो देखो खुद देखो, तुम अल्फा प्लस बीटा कितना होने वाला है। देखो अल्फा तुम्हारा कितना आया था, अल्फा तुम्हारा आया था √15 ऐसा आया था, और बीटा कितना आया था -√15। कट के 0 हो रहा है, साफ चल रहा है पता है ना। और यहाँ पे क्या है -B/A लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे -0/0, तो 0 = 0। इसका मतलब वेरीफाइड हो गया, है ना। ये खुद करना है, खुद करना है इसको। हाँ, ये मैं सिर्फ बता रहा था आपको, सिर्फ हिंट दे रहा था। और जैसे आपको अल्फा इंटू बीटा करना है, वो C/A होता है। तो तुम्हें पता है कि √15 इंटू -√15 कितना आएगा। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 15 माइनस में, है ना, माइनस में। और जहाँ देखो तुम C/A है, C कितना है, C 15 है माइनस में, और A कितना है, A 1 है। तो आ तो गया खत्म। ठीक है, खुद करना है इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, x² + 2√2x - 6, x² + 2√2x - 6। इसे करते हैं आराम से, क्योंकि इसमें रूट भी आ रहा है। और अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है फैक्टराइज करने में रूट वाले क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे उसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो जरा देखेंगे जरा देखेंगे x² + 2√2x - 6। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, इसे फैक्टराइज करना, क्योंकि हमको अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, हमको अल्फा बीटा निकालने होंगे। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस इसको = 0 कर देते हैं। अब देखो, आपको कुछ ऐसा सोचना है कि 6 आ जाए मल्टीप्लाई करके, -6 आ जाए मल्टीप्लाई करके, और यहाँ बने 2√2। तो बताया था आपको मैंने कि कभी टेंशन लेने का नहीं, आराम से काम करने का। आप जानते हो 6 को अगर मैं फैक्टराइज कर दूं, 2 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है ना। सोचने की बात है, √2 कैसे आएगा, √2 को मैं कैसे लेके आ सकता हूँ।
भाई देखो बच्चों, √2 जो है वो 3 से तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि 3 का तो कोई रिलेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है √2 के साथ, है ना। वी नो दिस थिंग। बट ये जो 2 है, ये जो 2 तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको तुम लिख सकते हो √2 इंटू √2। इसको तुम क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। यहाँ से तुम्हारा √2 आएगा, इस जगह से तुम्हारा √2 आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 6 के फैक्टर जो है वो क्या है, 3 इंटू √2 इंटू √2, क्या बोल सकता हूँ? हाँ जी बोल सकता हूँ। अब इसका बनाते हैं कॉम्बिनेशन और ये लेके आते हैं, ये लेके आते हैं, इससे ये लेके आते हैं, आराम से आएगा। देखो आराम से आएगा। अगर मैं एक काम करूँ, 3√2 एक तरफ रखूँ और √2 को अलग कर दूँ, ऐसे देखो, 3√2x माइनस √2x, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है, 2√2x आता है। चेक कर लो आप लोग चेक कर लो, क्या बात ठीक बोल रहा हूं मैं? इसको सॉल्व करने के बाद 2√2x ही तो आता है कि नहीं? और मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है। चेक कर लो, अभी -6 आता है। 3√2 इंटू -√2, 6 ही होता है। चेक भी किया था, तभी तो बनाया था हमने फैक्टर्स। देन -6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, साफ चल रहा है पता, इन दोनों में x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3√2, x प्लस 3√2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जल्दीबाजी में नहीं करना काम, वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। देखो अगर कोई बच्चा जल्दीबाजी में 1 कॉमन ले रहा है कि शायद 1 कॉमन आ सकता है, होता है ना ऐसा जल्दीबाजी में कि चलो भाई कुछ दिखता नहीं कॉमन तो 1 कॉमन लेते हैं, अंदर फिर ये बचेगा। अब खुद देखो ब्रैकेट दोनों अलग अलग बन गए, है ना, इसका मतलब पंगा तो बहुत बड़ा है। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो चुका है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग में लाना पड़ेगा भैया कि जो तुम्हारा 6 है ना, 6 जो तुम्हारा 6 है, 6 का मतलब ये होता है 3√2 इंटू √2। 6 का मतलब क्या होता है, 3√2 इंटू √2। इसका मतलब बच्चों सीधी सी बात है, इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आप √2 कॉमन ले सकते हो, आप √2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x, और जब तुम √2 कॉमन लोगे बचेगा 3√2। क्या बचेगा, 3√2, तो प्लस 3√2, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन ले रखा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और देखो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही है ना। तो भैया अच्छी बात है, बल्ले बल्ले करो। तो देखो ये x माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। दोनों को इंडिविजुअली कंपेयर करो 0 से और फटाफट से निकाल लो अल्फा एंड बीटा। तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आएगा, √2 के बराबर, यहाँ से x कितना आएगा, -3√2 के बराबर। तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया बीटा। तो अल्फा बीटा तुम्हारे सामने भैया आ चुके हैं। अब करते हैं वेरीफाई। तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं पहले हम, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा पहले देख रहे हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस बीटा कितना √2 प्लस -3√2 सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, साफ चल रहा है पता, -2√2, ठीक है ना। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, -b/a है। तो -b/a बोले तो यहां से पहले जरा ABC भी निकाल लेते हैं हम लोग, पहले ABC भी फाइंड कर लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा 1 के बराबर, b कितना हो जाएगा 2√2 के बराबर, और c कितना हो जाएगा -6 के बराबर, है ना। ये शुरू में कर लिया करो, a कितना 1, b कितना 2√2 और c कितना -6। -b/a, इसका मतलब -2√2/a, a कितना है 1 के बराबर है, कितना आया -2√2 आया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई ये तो हो गया। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा प्रोडक्ट वाला चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या, c/a। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया, अल्फा तुम्हारा कितना है, √2 के बराबर है। तो √2 के बराबर √2 इंटू, हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड,
रूट 2 इंटू -3 √2, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? √2 2 बन जाएगा और 3 इंटू 2 6 -6 राइट हैंड साइड देख लेते हैं कितना है, C/A है। C कितना है बच्चों? -6 के बराबर है। A कितना है? 1 के बराबर है, -6। तो हो तो क्या काम खत्म? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया है? वेरीफाइड हो गया है। बात खत्म, हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, अगला है तुम्हारा फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोस। देखो अभी तक तो हमारे पास क्या था, मतलब पॉलिनोमियल था और हम जीरो निकालना सीख रहे थे, है ना। फिर हमने वेरीफाई करना भी चेक किया। मगर अगर तुमको पहले से ही जीरो दे रखे होंगे, अगर तुमको जीरोस दे रखे होंगे और तुमको इक्वेशन बनानी है, तब तुम क्या करोगे? तब करने का तरीका क्या रहेगा? तो बच्चों उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आप याद करो फॉर्मूले को। जस्ट लर्न द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला आपका होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, हाँ माइनस साइन है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये फॉर्मूला आपका हो गया जो आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऐसा कुछ दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर, और आप जानते हो सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है सर के क्या है, तो के की टेंशन मत लो। के क्या है? के कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। मतलब इंटीजर क्या बोलूँ, कोई के कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट इंटीजर। के कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, बस जीरो मत लेना, है ना। एनी नॉन जीरो नंबर, कोई सा भी नॉन जीरो नंबर तुम ले लो, कोई सा भी चलेगा, कोई सा भी चलेगा, ठीक है, वो के हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो चलो क्वेश्चन देख लो फटाफट से उस फॉर्मूले के ऊपर, कैसे करना, कैसे अप्लाई करना उस फॉर्मूले जो आपने भी सीखा। तो फॉर्मूला तो तुम्हें शायद हल्का फुल्का याद हो चुका है, और अगर ढंग से याद नहीं हो तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। तो सुनना जरा, ये क्या है? पहला वाला क्या है? सम, मतलब आपको डायरेक्ट उठा के दे दिया। पहला वाला क्या है? सम ऑफ द जीरोस, और दूसरा नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो एक तरह से पूरी पकी पकाई खिचड़ी तुम्हारे सामने है, तुम्हें उसको बस निकालना है, ठीक है ना। तो तुम जानते हो फॉर्मूला क्या तुम्हें बोलता है? फॉर्मूला तुम्हें बोलता है अगर तुमको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है ना। ठीक है भैया, लगा दें इसको। तो के और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि सम ऑफ द जीरो आपको 1 दे रखा है, वहां लिखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसका मतलब इसकी जगह पे 1 लिख देना, 1x, एंड देन प्रोडक्ट भी तुम्हारा 1 के बराबर है, तो 1 लिख देना। यहां पे तुम्हारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मैंने बताया था कि के तो कुछ भी हो सकता है, के कुड बी एनी नंबर, और आपको उसने बोला है कि ओ बोला है कि एक निकालो। तो लेट्स टेक के को हम मान लेते हैं कितना, के को हम 1 मान लेते हैं, के को 1 पुट कर लेते हैं। हमने ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस के को 0 मत देना, बाकी जो लेना ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो के को 1 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, ये भी क्या है? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस, और ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो तुम जानते हो फॉर्मूला तुम्हें क्या बोलता है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये बोलता है। लगाते हैं इसको, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर, अब ये √2 क्या है? सम ऑफ द जीरोस, तो माइनस √2x, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 1/2।
3, ठीक है, ऐसे कुछ। अब ज़रा बात सुनना बच्चों, देखो हालांकि देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट तब भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, ऐसा फ्रैक्शन ना आए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, लेट्स टेक एलसीएम, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लोगे, साफ चल रहा है पता है, एलसीएम 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x और +1 ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या ठीक बोल रहा हूँ मैं? हाँ ठीक बोल रहा हूँ। अब अगर तुम चाहते हो कि नीचे से 3 हट जाए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए अगर 3 तुम हटाना चाहते हो तो? बहुत सिंपल है, k को 3 ले लो, k को 3 ले लो, है ना। तो टेक k इज इक्वल टू 3, आपने k को 3 ले लिया। इसका एडवांटेज आपको मिलता है कि 3 से 3 कट जाएगा और एकदम मस्त आपका आंसर निकलेगा। तो 3 राइट, 3 इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो ऑलरेडी है ही, कैरी करना क्या है, 3x² माइनस 3√2x ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, +1, है ना। और यहाँ पे 3 लिखा हुआ, काट दो। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 3x² माइनस 3√2x +1। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, इस बार आपको जीरोस बोला गया है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं बोला गया है। इस बार आपको क्या बोला गया, हुज जीरोस आर -3 and 7, मतलब कि आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है, आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है। तो तुम जानते हो जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा चाहिए होता है आपको। तो एक काम करते हैं, पहले उसी को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -3 + 7 कितना, 4 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बोलो, -3 × 7 -21 के बराबर, -21 के बराबर। फिर तुम जानते हो जब तुम निकालते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, kx² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये लगाते हो आप लोग, है ना, पुट कर दो, हो जाएगा सब कुछ। तो kx², अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो राइट 4। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा, -21 आएगा, तो लिखो -21, बंद कर दो। तो कितना आएगा देख लेते हैं, kx², ये तुम्हारा -4x, ये तुम्हारा 21, है ना। और तुम जानते हो कि k को तुम कुछ भी ले सकते हो, बस 0 नहीं ले सकते। तो k को 1 ले लेते हैं और निकाल लेते हैं अपना आंसर। तो साफ चल रहा है, पता क्या आएगा आपका आंसर। के बाद अगला स्टेप आपका हो जाएगा x² - 4x - 21। दिस इज द आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं लेकिन, और नंबर देके जाते हैं आपको। चलो भाई, ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो आपको दे रखे हैं जीरोस, 5 + 3√2 और 5 - 3√2, है ना। 5 + 3√2 ये तुम्हारा अल्फा हो गया और तुम्हारा बीटा हो गया, ठीक है। तो आसान बनाने के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ताकि सीधे सीधे पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 + 3√2 प्लस 5 - 3√2, 5 - 3√2, ठीक है, कट जाएगा। तो साफ चल रहा है, पता है 5 और 5 10 होता है, ये 10 आ जाएगा। कितना, 10 आ जाएगा। और जब तुम अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो थोड़ा काम करना सोच समझ के, ना। तो देखो यहाँ पे 5 + 3√2, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, और 5 - 3√2, क्या दिख रहा है पैटर्न, कोई पैटर्न दिख रहा है, a + b a - b, a + b a - b दिख रहा है क्या, a + b एंड a - b, है ना भैया। क्या होता है, a² - b², पता है ना, तो हाँ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, और 9 √2 × √2 होता है, 9 × 18, ठीक है। तो ये 18 हो जाएगा भैया, कितना, 18 हो जाएगा। कितना आएगा बोलो जरा, कितना आएगा बोलो जरा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। बस अब अप्लाई कर दो। तो अगर आपको निकालना है इक्वेशन, तो फॉर्मूला तुम्हारा ये होता है, x² - सम ऑफ द जीरोस
और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। उसका फॉर्मूला ये है, उसका फॉर्मूला तुम्हारा ये है, के लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो, और सम की जगह पे क्या लिखोगे तुम लोग, सम की जगह पे तुम 10 लिखोगे, 10, तो राइट 10x। और यहां पे प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, तो राइट 7। और तुम जानते हो कि जो k होता है, k कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, तो k को 1 ले लेते हैं। चलो जी 1 लेते हैं, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, खत्म। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, ताकि फालतू की मिस्टेक ना करो, आप लोग आराम से निपटाओ अपना। तो आई होप जितना बताया गया है वो क्लियर हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस वीडियो में, उनके जैसे क्वेश्चन जरूर करना अपनी बुक से। ठीक है, आगे करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो बाय।